है कि अपनी ज़िंदगी में कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी दूसरे की वस्तु छीनने का भाव मत करना। सीधा नरक गति के बंध का कारण है। आप मोटिवेशन लें, जब भी किसी की वस्तु को तुम्हें भाव आया, ये वस्तु मुझे छीनना है, लोग कहते हैं हम कैसे पता करें कि हमें नरक गति का बंध हो रहा है, हम कैसे पता करें कि हमें नरक आयु का बंध हो रहा है। बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, जब किसी की वस्तु छीन करके अपना परिग्रह बढ़ाने का भाव आवे, किसी को दुख देकर अपनी जिंदगी संभालने का भाव आवे, किसी के आंसू बहा करके खुशी होने का भाव आवे, निश्चित समझना इस समय मुझे नरक गति का बंध हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे की वस्तु छीनना चाहते हैं। इससे बड़ा और निकृष्ट एक भाव और होता है, मुझे नहीं चाहिए लेकिन इसके पास नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लेकिन इसके पास नहीं रहना चाहिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं लेकिन ये जीवित नहीं रहना चाहिए, मैं सुखी नहीं होना चाहता हूं ये सुखी नहीं होना चाहिए, मैं सम्मान नहीं चाहता हूं इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। देखना कितना बड़ा, मैं सम्मान नहीं चाह रहा हूं लेकिन मेरा ऐतराज है कि इसका सम्मान नहीं होना चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए लेकिन इसके पास ये वस्तु नहीं होना चाहिए। यह नीति सबसे निकृष्टतम निकृष्ट नीति है। कभी तुम्हारे लिए ये भाव आवे, समझ लेना तुम निगोद की तैयारी कर रहे। निगोद, यही जीव निगोद जाते हैं, ना स्वयं उपयोग करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। बस इसके पास ये चीज नहीं रहना चाहिए। कई लोग दूसरे की वस्तु छीन करके फेंक देते हैं, जला देते हैं, वो कहते मुझे चाहिए नहीं था, बस उसके पास क्यों है। ये है निगोद पर्याय में जाने का लक्षण। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, तुरंत आज का मोटिवेशन अपनी जिंदगी में ले लेना कि यदि इस समय आयु बंद हुआ तो सीधे निगोद में जाओगे। एक श्वास के 18-10 बार जन्मों के मरोगे। ये परिणाम का तो टेक टू ऑर्डर मेरा आदेश है। महानुभाव, ये परिणाम जिंदगी में कभी मत करना। मेरे लिए नहीं तो उसके लिए भी नहीं। मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा, मैं नहीं सोऊंगा तो तुम्हें भी नींद नहीं लगेगा, मेरी नींद हराम करोगे तो मैं तुम्हारी भी नींद हराम करूंगा, मैं यदि दुखी हूं तो तुम्हें भी दुखी करूंगा। ये परिणाम बहुत खतरनाक कई बार आ जाते हैं क्रोध में दुश्मनों के साथ। छोड़ो। दूसरा परिणाम है कि इसकी वस्तु मेरे पास आ जाए, चाहे मुझे छीनना पड़े। जैसे डाकू, आतंकवादी और डाकुओं में अंतर है। पहला वाला कौन है? आतंकवादी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नाश करना है, मुझे मरना पड़े मरूंगा लेकिन तुम्हें मार के रहूंगा। आतंकवादी कुछ लेता नहीं है, आतंकवादी कुछ नहीं चाहिए उसको, उसका तो काम है तुम्हारा विनाश हो, तुम्हारा नाश हो। ये आतंकवादी है। डाकू से ज्यादा पापी है, डाकू से ज्यादा खतरनाक है, डाकू से ज्यादा उसकी कृष्णलेखा है। और डाकू क्या करता है? वो कहता है इसकी वस्तु मुझे छीनना है, मुझे चाहिए, बस इसके पास नहीं रहना चाहिए। और ऐसा परिणाम जब तुम्हें आ रहा हो छीनने का, वो बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मैं सुखी हो जाऊँ। जब भी कभी भाव आए समझ लेना इस समय मुझे नरक गति का आश्रय हो रहा है।